नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रियाज। आप देख रहे हैं और इंडियन फ्लॉग। दोस्तों, आप सबने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में फाइटिंग, एक्शन और फनी सीन्स को किस तरह बनाए जाते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में आपको फेमस हिंदी मूवीज की बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दबंग। दोस्तों, दबंग सिर्फ सलमान खान की उन मूवीज में से एक है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ बहुत सी फनी सीन्स भी बनाए गए थे जो मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के एक सीन में सलमान खान एक कार फैक्ट्री के अंदर पाइप से लिपट कर दुश्मनों से फाइट करता है। इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए सलमान खान को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि इससे फाइट डांसिंग स्टाइल में करनी थी। इसके अलावा एक डांसर ने बाकायदा इससे ट्रेनिंग दी और एक एक स्टेप सिखा दिया। मजा की बात है कि सलमान खान ने एक्शन इतनी फनीस्ट तरीके से परफॉर्म किया कि इसे देखकर किसी की भी हंसी निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कार फैक्ट्री के अंदर होने वाली फाइट सीन को शूट करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 300 कैमरास फिट किए गए थे। इसमें कैमरास का पूरा एक रिंग बनाया गया था ताकि फाइट सीन को हर एंगल में शूट किया जा सके। इसके अलावा एक सीन में सलमान खान ने पाँव से एक रस्सी से उठाना था। वैसे तो बहुत सिंपल सा काम था, लेकिन इन्होंने इस सीन को बनाने के लिए सैकड़ों बार रिटेक लिए थे। हैरान करने की बात यह है कि यही एक्शन एक बच्चे को परफॉर्म करने के लिए दिया गया। इसने पहली बार में ही रस्सी से पाँव को उठा लिया। मोर ओवर, फिल्म की तमाम फाइट सीन में हीरो के लिए जमीन पर मेटल से बिछाए गए थे ताकि इसे गिर कर चोट न लग सके। इसके अलावा फिल्म के एक पार्ट में सलमान खान को इसकी कोवर्कर्स कहते हैं, इन्होंने बात मीडिया को क्यों नहीं बताई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिंपल सी एक लाइन शूट करने के लिए सलमान खान को और इसके साथ ने 12 दफा रिटेक लिया गया था। उसकी वजह ये थी कि सलमान खान को शूटिंग के दौरान बार बार हंसी आ जाती थी और सारा सीन खराब हो जाता था। ये नजारा सच में देखने लायक। चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म है जो लव और कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसे साउथ इंडिया में शूट किया गया था और इसकी स्टोरी भी इन्हीं कल्चर पर पेस्ट करती है। इस मूवी में एक सीन में शाहरुख खान बाइक को घुमाकर वहां से भागता है। मजा की बात है कि इसने सिंपल सा सीन बनाने के लिए दर्जनों बार प्रैक्टिस की थी ताकि वो बाइक अच्छी तरह ड्रिफ्ट कर सके। इवन कई बार तो वो बाइक से गिर भी गए। आखिरकार ये ड्रिफ्ट सीन रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा एक और सीन में जब इनकी जीप पहाड़ से दरिया में गिरती होती है तो शाहरुख खान इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। वो सीन भी बिल्कुल रियल था। इसमें शाहरुख खान असल में पत्थरों पर ढलान से घिसरते हुए जीप को पीछे से पकड़ लेता है और जब इसे रस्सियों से रोक दिया जाता है। मोर ओवर, चेन्नई एक्सप्रेस में ट्रेन की जितने भी सीन्स रिकॉर्ड किए गए थे इनमें ज्यादातर चेन्नई रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था और इनमें से एक दिन ऐसा था जिसे रिकॉर्ड करने के लिए 6 दिन लगे थे। इवन की चलती हुई ट्रेन को शूट करने के लिए एक कार के साथ कैमरामैन को बनकर जिसकी सारी रिकॉर्डिंग किए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो गई तो ट्रेन को दोबारा रिवर्स किया जाता था और चलाकर दोबारा से वही सीन को रिकॉर्ड किया जाता था। इसके अलावा अगर ट्रेन के अंदर वाली सीन्स की बात की जाए तो इन्हें स्टूडियो के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए रेलवे स्टेशन के एक डम्मी सेट बनाया गया और मजा की बात यह है कि रिकॉर्डिंग के दौरान टीम मेंबर्स ने इस नकली ट्रेन डब्बे को बाकायदा हाथों से हिलाते थे ताकि इसे असली वाली चलती हुई ट्रेन की लुक दिए जा सके। इस फिल्म का सबसे रिस्की सीन होता है जिसमें ट्रेन एक वाटरफॉल के पास से गुजरती है। ये सीन गोवा की दूध सागर रेलवे ब्रिज पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके लिए फिल्म के मेंबर्स रोज सुबह 3 बजे उठते थे और 1 घंटा सफर कर स्टेशन के पर आते थे। जिस ब्रिज पर ये सीन रिकॉर्ड किया गया था वो सिंगल ट्रैक था और वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन गुजरते थे। सबसे मुश्किल काम ये था, ये ट्रेन आने से 2 मिनट पहले टीम मेंबर्स ने सारा सामान ट्रेन से हटाते थे और जब ट्रेन गुजरती तो पूरा सेटअप दोबारा लगाया जाता था ताकि रिकॉर्डिंग किए जा सके। एनीवे, जो भी हो, फिल्म बनाना जितना आसान लगता है इतना आसान असल में होता नहीं। सिंघम। दोस्तों, सिंघम अजय देवगन की सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग मूवीज में से एक है जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। इसमें अजय देवगन एक पुलिस वाला होता है जो करप्ट पॉलिटिशियन का मुकाबला करता है। ये मूवी मोस्ट फाइट सीन्स पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल, फिल्म के एक सीन में हीरो लगभग 40 लोगों से फाइट्स करता है। आपको जानकर हैरत होगी कि इन सीन्स को बनाने के लिए अजय देवगन ने 6 महीने जिम के अंदर ट्रेनिंग किया था और अपने मजिल्स डेवलप किए थे। इन फाइट सीन्स में सिंघम जिन गुंडों को मारता है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रस्सियों से बंधे गए थे, इसलिए जैसे इस पंच पड़ता था वो हवा में उड़ जाते थे। हीरो के लिए तो बाकायदा रोड के ऊपर कोन्स बिछाए गए थे ताकि इससे गिरकर चोट ना लग सके। इवन फाइट के शुरू में तो पूरी की पूरी टीम कैमरा लेकर अजय की गिर्द घूम रही थी ताकि हीरो के एग्रेसिव रिएक्शन रिकॉर्ड किए जा सके। इसके अलावा सिंघम मूवी के अंदर जितने भी गाड़ियां ब्लास्ट और डैमेज किए गए थे वो सबके सब रियल थे। इसमें CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि मूवी को रियलिस्टिक लुक दी जा सके। जैसा कि सीन में एक
रियल पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ियों को खड़े कर इनमें ब्लास्टर लगाए गए थे ताकि इन गाड़ियों को रियल में उड़ाकर इस फिल्म की शूटिंग की जा सके। एनीवे जो भी हो, इस मूवी इंडियन सिनेमा के ऊपर धूम मचा दी थी। क्रिस 3 दोस्तों, क्रिस 3 ऋतिक रोशन की एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में कई ऐसा सीन्स है जो हॉलीवुड मूवीज तरह बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। मिसाल के दौर पर फिल्म में बहुत सी जगह पर हीरो को आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिया गया था। असल में इस पार्ट को शूट करने के लिए ऋतिक को और कहीं नहीं बल्कि स्टूडियो के अंदर ही रस्सियों से बंधकर उड़ाया गया था और पीछे ब्लू बैकग्राउंड था ताकि इससे एडिटिंग करके आसमान बनाया जा सके। फिल्म के एक सीन में बिल्डिंग का बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिरता है तो हीरो इसे पकड़ लेता है। अगर इस बिहाइंड द सीन्स की बात की जाए तो हीरो एक बिल्कुल लाइट से ऑब्जेक्ट को पकड़कर खड़ा होता है। इसके अलावा एक और सीन में जब क्रिस अपने फादर को गाया और विलन से बचाता है और उस वक्त एक न्यूटेड दरख्त की दोई से करके क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन असल में एक न्यूटेड हाथ में 2 ब्लू कार्डबोर्ड को पकड़े हुए थे जिन्हें बाद में दरख्त से रिप्लेस किया गया था। मोर ओवर एक और सीन में क्रिस एक प्लेन को सेफली लैंड करवाता है जब तमाम लोगों की जान बचाता है। इस सीन को शूट करने के लिए प्लेन की फ्रंट टायर के इस्तेमाल किया गया था। क्रिस को रस्सियों से बांधकर इस टायरों के साथ उड़ाया गया था और इन टायर के दरमियान खड़ा होकर इन्हें प्लेन को क्रॉस करने से बचा लिया। इस मूवी में ऋतिक ने क्रिस बनने के साथ साथ रोहित का भी रोल किया था जो कि वो क्रिस का फादर था। रोहित बनना ऋतिक के लिए क्रिस बनने से भी ज्यादा डिफिकल्ट था। उसकी वजह ये थी कि इसे रोहित के गेटअप में आने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते थे जिसने बाकायदा इसका पूरा मेकओवर किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे रोहित बनने के लिए काफी अनविजुअल एक्टिंग करनी पड़ती थी और अजीब की तरीके से बोलना पड़ता था ताकि वो इस दोनों कैरेक्टर को अलग अलग प्ले कर सके। बहरहाल जो भी हो, ये काम रियली बहुत ही डिफिकल्ट था। RRR दोस्तों, थ्रिलर 2022 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। ये एक एक्शन मूवी है और इसके मोस्टली सीन CGI की दरिया में क्रिएट किए गए थे। अगर इस मूवी की बिहाइंड द सीन्स की बात की जाए तो ये फिल्म में एक सीन में एक बच्चा दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और इतने में ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और दोनों हीरो मिलकर बच्चा को बचाते हैं। इस सीन को रियलिस्टिक लुक देने के लिए डायरेक्टर ने पूरे सेटअप को एक डमी में क्रिएट किए गए थे जिसमें ब्रिज, टाई ट्रेन और इवन पूरी भी डिजाइन किया गया था। इस टाई ट्रेन में रियल ब्लास्ट किया गया था ताकि सीन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक लुक दी जा सके। इसके अलावा मूवी की एक और फेमस सीन में भीम जंगली जानवरों के साथ अंग्रेजों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में पिंजरों में से सिर्फ भीम ही निकलता है जबकि इन सारी जानवरों को CGI के जरिए से ऐड किया जाता है। मोर ओवर इस सीन के दौरान भीम एक टाइगर को दुश्मन के ऊपर उठाकर फेंकता है। इसमें रियल में एक फुटबॉल को थ्रो करता है जिससे बाद में CGI की टीम ने इसे टाइगर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा मूवी के एक और सीन में राम एक पेड़ को दुश्मन की गाड़ी पे गिराता है जिससे गाड़ी हवा में उड़ जाती है। एक्चुअली ये पार्ट को क्रिएट करने के लिए गाड़ी को क्रेन से बांधा गया है ताकि इसे हवा में उड़ाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी के ऊपर जो पेड़ गिरता है वो भी CGI की मदद से ही क्रिएट किया गया था। और अगर इस मूवी की क्लाइमैक्स सीन की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में शूट किया गया हो, लेकिन असल में ये सीन स्टूडियो के अंदर ही बनाया गया था। इसमें पूरा का पूरा जंगल का सेटअप तैयार किया गया था और CGI की टीम ने इसमें पेड़ों को और आग को भी खुद ऐड किया था। बहरहाल जो भी हो, इस मूवी की सीन्स वाकई में लाजवाब थे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो SKRIA.YT नाम से फॉलो कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।